सूरज की पहली किरणें जब गांव के पेड़ों से छनकर आईं, तो पूरा गांव जैसे सुनहरी चादर में लिपट गया। हवा में मिट्टी और गेंदे के फूलों की खुशबू थी। हर घर के बाहर झाड़ू लग रही थी, दीवारों पर चूना और दिलों में उम्मीद की चमक। गांव वालों के लिए दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, ये वो दिन था जब हर दिल अपने अंधेरे को मिटाकर रोशनी को जगह देता था। गांव की गलियां अब रंगोली और फूलों से सजने लगी। माँ देखो, मैंने सबसे बड़ी रंगोली बनाई। अरे वाह, अब इसमें ये दिया रख दो बेटा, तभी पूरी होगी। ठीक है माँ, लेकिन इस बार मुझे बड़े पटाखे भी चाहिए। पहले पढ़ाई में भी उतना धमाका करो, फिर देखना। हर घर के बाहर दीप जलने की तैयारी थी, पर एक घर ऐसा भी था जहां अब तक अंधेरा था। गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था रमेश, जो पूरे गांव के लिए दिए बनाता था। उसके हाथों की मिट्टी जब घूमती तो जैसे उम्मीद का आकार लेती। लेकिन इस बार रमेश के घर में सन्नाटा था। रमेश, सब लोग अपने घर सजाने में लगे हैं और हमारे घर में अभी तक एक भी दिया नहीं जला। क्या करे विमला, इस बार मिट्टी भी महंगी आ गई और लोग बाजार से बने बनाए दिए खरीद रहे हैं। रमेश की आवाज में थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक बची थी। पापा, अगर सब हमारे दिए नहीं खरीद रहे तो हम अपने घर के लिए बना लेना। हाँ बेटी, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। तीनों ने मिलकर मिट्टी उठाई, चाक घुमाया और कुछ ही देर में मिट्टी के छोटे छोटे दिए बन गए। उन दियों में न सोना था न चमक, पर उनमें स्नेह, मेहनत और अपनापन झलक रहा था। जैसे ही शाम हुई, सोनम ने पहला दिया जलाया। दिया हिला, टिमटिमाया, पर बुझा नहीं। उसकी रोशनी जैसे कह रही थी, थोड़ी सी रोशनी भी काफी होती है अगर दिल सच्चा हो। देखो रमेश, लगता है ये दिया हमारे लिए भी कोई नई शुरुआत लेकर आया है। शायद सच में दिए की रोशनी तभी टिकती है जब बाती और तेल दोनों सच्चे हों। अगले दिन गांव का मेला लगा था। हर तरफ सजावट, मिठाइयों की खुशबू और रंगीन पटाखों की दुकानों की चमक थी। लोग नए कपड़े पहने उत्साह से एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे। पर इस भीड़ में रमेश चुपचाप अपनी छोटी सी दियों की टोकरी लेकर खड़ा था। उसके पास न बड़े पोस्टर थे न चमकदार लाइट्स, सिर्फ सादे मिट्टी के दिए और सच्चाई से भरा चेहरा। अरे रमेश, अब तो मार्केट में बिजली के दिए आ गए हैं, ये मिट्टी वाले कौन लेगा? हाँ भाई, प्लास्टिक वाले दिए रंग बिरंगे हैं और सालों चलेंगे। पर भाई, मिट्टी का दिया भी तो धरती की गोद से आता है। असली रोशनी तो इसी में है। समय बदल गया है रमेश, अब कौन पुराने तरीके अपनाता है। लोग आते, देखते और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। रमेश की उम्मीद धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। टोकरी में पड़े दिए जैसे उसके सपनों की तरह चुप हो गए थे। शाम को जब रमेश घर लौटा, उसकी आंखों में थकान और निराशा थी। वो बिना कुछ बोले चौखट पर बैठ गया। बिके नहीं, है ना? नहीं विमला, किसी को मिट्टी की कद्र ही नहीं रही। पापा, क्या हमारे दिए सच में किसी को पसंद नहीं? पसंद तो जरूर करेंगे बेटी, बस अभी वक्त हमारा नहीं है। दिए बिकेंगे या नहीं, ये बात की बात है, पर जब तक हम में हिम्मत है, अंधेरा टिक नहीं सकता। माँ, मेरे मन में एक बात आई। क्या बात बेटा? हम अपने स्कूल में और मंदिर में दिए दान कर देते हैं। लोग जब देखेंगे कि हमारे दिए कितने सुंदर जलते हैं, तो वो भी खरीदेंगे। रमेश ने बेटी की बात सुनी, पहले पल के लिए सोचा, क्या सच में इतना आसान होगा? फिर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सोनम, तेरा दिल सच्चा है, चलो कल से यही करेंगे। अगले दिन सोनम और विमला ने गांव के मंदिर में जाकर मिट्टी के दिए सजाए। जब पहली आरती हुई तो उनके दियों की लौ ऐसे नाची जैसे खुद माँ लक्ष्मी मुस्कुरा रही हों। अरे, ये दिए तो कितने सुंदर है, किसने बनाए?
रमेश कुम्हार ने। जो मिट्टी कल तक अनदेखी थी वो आज पूरे गांव के दिलों को छू गई। शाम को जब रमेश दुकान पर गया, इस बार हालात अलग थे। लोगों की भीड़ थी और हर कोई वही दिए मांग रहा था। वो मंदिर वाले मिट्टी के दिए। रमेश की आंखों में चमक थी। वो बोला, दिए तो सब बना सकता है, पर जो प्यार से बने वही दिल में रोशनी करते हैं। उस रात रमेश के घर में सिर्फ दिए नहीं जले, बल्कि मेहनत, भरोसे और परिवार के प्रेम की लौ भी जल उठी। और दूर आसमान में जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही थी, जिसके इरादे सच्चे हों, उसके दिए कभी नहीं बुझते। अब रमेश के दियों की चर्चा पूरे गांव में थी। हर घर, हर दुकान और हर मंदिर में वही दिए जल रहे थे। लोग कहते, रमेश के हाथों से बने दियों में जैसे कोई जादू है। देखो रमेश, माँ लक्ष्मी ने आखिर हमारा घर भी रोशन कर दिया। ये सब तुम्हारे विश्वास और सोनम की मासूम सोच का नतीजा है। पर जहाँ लोग खुश थे, वही किसी के मन में आग जल रही थी। गांव के मुख्य बाजार में मोहनलाल नाम का एक व्यापारी था, अमीर पर लालची। उसकी दुकान पर पहले हर कोई दिए खरीदने आता था। अब रमेश के दिए चलने से उसकी बिक्री आधी रह गई थी। अरे, ये मिट्टी के दिए वाला मुझे मात देगा? नहीं, अब ऐसा खेल खेलूंगा कि रमेश के दिए कोई देखना भी न चाहे। क्या करने वाले हैं मालिक? धोखे का व्यापार, पर दिखेगा जैसे मदद। एक दिन मोहनलाल मिठाइयों और मुस्कान के साथ रमेश के घर पहुंचा। अरे रमेश भाई, तुम्हारे दियों की तो पूरे गांव में चर्चा है। धन्यवाद मोहनलाल जी, बस ईश्वर की कृपा है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर काम करें। तुम दिए बनाओ और मैं बड़े शहरों में बेच दूं। हम दोनों का फायदा। पर मोहनलाल जी, हम तो बस छोटे कारीगर हैं। अरे नहीं नहीं, तुम कलाकार हो। बस मेरे साथ चलो, तुम देखना अगले साल तुम्हारे दिए दिल्ली तक बिकेंगे। रमेश ने सोचा, शायद ये भगवान का संकेत है। वो मान गया। अगले कुछ हफ्तों तक रमेश दिन रात काम करता रहा। उसने सैकड़ों दिए बनाए। हर दिए में उसने मेहनत, उम्मीद और अपनी आत्मा डाली। मोहनलाल वो सारे दिए ले गया, पर पैसे देने का वादा अगले हफ्ते पर छोड़ दिया। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदले और पैसे का कोई पता नहीं। रमेश, इतने दिन हो गए, मोहनलाल जी ने अब तक पैसे क्यों नहीं भेजे? शायद अभी समय नहीं मिला होगा। पर अंदर ही अंदर उसका दिल टूटा जा रहा था। एक दिन सोनम बाजार से लौटी तो उसने देखा मोहनलाल की दुकान पर वही दिए बिक रहे थे, पर नाम बदल चुका था। माँ, ये तो हमारे दिए हैं। हाँ, वही डिजाइन, वही रंग, बस नाम बदल दिया है। वो तीनों मोहनलाल की दुकान पहुँचे। भीड़ थी, चमक थी, पर सच की चीख उस शोर में दब गई थी। मोहनलाल जी, ये दिए हमारे हैं। कहाँ के तुम्हारे? अब ये मेरा नाम है, मेरा ब्रांड है, सबूत है तुम्हारे पास। रमेश चुप रह गया। लोग तमाशा देखने लगे। उस रात रमेश टूटा हुआ था। वो बोला, शायद ईमानदारी का कोई मोल नहीं रहा विमला। नहीं रमेश, मोल है, बस हमें अपनी रोशनी थोड़ी देर और जलाए रखनी होगी। तीनों ने ठान लिया, इस दीपावली वो फिर से दिए बनाएंगे, पर इस बार सिर्फ बेचने के लिए नहीं, दिलों को जगाने के लिए। उस रात विमला ने कुछ पुराने दिए निकाले, उन्हें धोकर रंगा। सोनम ने फूलों की पंखुड़ियां चिपकाईं। हर दिया अब जैसे अपने अंदर एक उम्मीद लिए जलने को तैयार था। हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन सच्चाई की रोशनी है। और वही सबसे टिकाऊ होती है। अगले दिन सोनम बच्चों के पास गई। चलो, हम सब हर घर में एक एक दिया जलाएं। हाँ। और देखते ही देखते गांव के हर कोने में रमेश के सादे दिए जलने लगे। दीपावली की रात आई। मोहनलाल की बिजली वाले लाइट्स जल उठी, पर कुछ ही देर में तेज हवा चली और बिजली चली गई। अब क्या करें? अरे, मंदिर की तरफ देखो, वहाँ तो रोशनी है। सबकी नजरें मुड़ी। मंदिर, चौपाल, गलियां, हर जगह मिट्टी के दिए जगमगा रहे थे। रमेश के सच्चे दिए। ये कैसे संभव है? क्योंकि मिट्टी की रोशनी धरती से आती है और सच्चाई के तेल से जलती है। रमेश भाई, मैं हार गया। मेरे दिए बस दिखावे के थे, तुम्हारे दिए असली थे। दिया तभी जीतता है मोहनलाल जी,
जब वो किसी और का अंधेरा मिटा दे। भगवान, अगर छोटा सा दिया भी किसी का अंधेरा मिटा दे तो वही असली दीपावली है।